नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि हम ओडिशा के एक छिपे हुए रतन कटक के खूबसूरत देवजर जलप्रपात का अन्वेषण करने जा रहे हैं। कटक जिले की शांत पहाड़ियों में छिपा ये जलप्रपात प्रेमियों और रोमांच के शौकीनों के लिए एक अद्भुत जगह है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। देवजर जलप्रपात की यात्रा जितनी खूबसूरत है उतना ही अद्भुत इसका गंतव्य भी है। हम कटक से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर हैं और यह सफर बेहद सुहाना है। रास्ते में आप घने जंगलों, घुमावदार सड़कों और छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं जो ओडिशा के ग्रामीण जीवन की एक झलक पेश करते हैं। यहाँ की हवा ताजी है और नज़ारा बेहद सुकून देने वाला। जैसे ही हम जलप्रपात के करीब पहुंचते हैं हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये एक छोटा रास्ता है लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए यदि आप यहाँ आने की योजना बना रहे हैं तो आरामदायक जूते पहनना न भूलें क्योंकि रास्ता थोड़ा अनियमित हो सकता है। और ये रहा देवजर जलप्रपात। क्या ये बस अद्भुत नहीं है? लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। चट्टानों से टकराते पानी की आवाज एक सुकून भरा एहसास देती है और आप हवा में ठंडे पानी की हल्की फुहार को महसूस कर सकते हैं। ये उन जगहों में से एक है जो तुरंत आपको प्रकृति के करीब और शांत महसूस कराती है। देवजर की खास बात इसका ऑफ द बीटन पाथ आकर्षण है। अन्य लोकप्रिय पर्यटक स्थलों के विपरीत देवजर अपेक्षाकृत अनजाना है, इसलिए आप इस जगह की सुंदरता का आनंद बिना भीड़भाड़ के ले सकते हैं। ये शांति भरे पल बिताने या शहर की भागदौड़ से दूर वीकेंड पर एक शानदार जगह है। देवजर की खासियत सिर्फ इसका जलप्रपात ही नहीं है, इसके आसपास का क्षेत्र भी उतना ही सुंदर है। पहाड़ियों से बहती छोटी छोटी धाराएं और बैठने के कई सुंदर स्थान आपको यहाँ घंटों बिताने पर मजबूर कर देंगे। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ कई ऐसे कोण हैं जहाँ से आप जलप्रपात और इसके चारों ओर की हरियाली की अद्भुत तस्वीरें ले सकते हैं। यहाँ का जंगल घने पेड़ों और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों से भरपूर है। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको कुछ स्थानीय वन्यजीव भी देखने को मिल सकते हैं, पक्षी, कीड़े और शायद कुछ छोटे जानवर। ये पक्षी दर्शन के लिए भी एक शानदार जगह है, इसलिए अपनी नजरें चौकस रखें। देवजर जलप्रपात कटक जिले के देवजर गांव के पास स्थित है और कटक शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। ये कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है और यदि आप क्षेत्र और इसके परिवेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो एक स्थानीय गाइड को भी किराए पर ले सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होता है, जब जलप्रपात अपनी पूरी सुंदरता में होता है। लेकिन सच कहें तो यह साल भर खूबसूरत रहता है। अगर आप पानी में डुबकी लगाने की योजना बना रहे हैं तो यह पूरी तरह सुरक्षित है जब तक आप चट्टानों के पास सावधानी बरतें। यहाँ का पानी साफ और ठंडा है और जलप्रपात के पास बैठकर अपने पैरों को पानी में डुबोने का अनुभव वाकई अद्भुत है। लेकिन हमेशा याद रखें, सुरक्षा पहले आती है। चट्टानें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए जलप्रपात के बहुत करीब न जाएं। एक और चीज जो मैं अत्यधिक सुझाऊंगा वह है पिकनिक का सामान पैक करना और यहाँ कुछ समय बिताना। प्रकृति की गोद में एक साधारण भोजन का आनंद लेना, पानी की आवाज सुनना और ठंडी हवा को महसूस करना एक अद्भुत अनुभव है। ये परिवार, दोस्तों या यहाँ तक कि उन लोगों के लिए एक आदर्श जगह है जो अपने आप से जुड़ने के लिए समय चाहते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है यहाँ का सूर्यास्त का दृश्य बेहद जादुई हो जाता है। आसमान गुलाबी, नारंगी और बैंगनी रंगों में बदल जाता है और जलप्रपात ढलते सूरज की पृष्ठभूमि में और भी खूबसूरत दिखता है। अगर आप दोपहर के बाद यहाँ आते हैं तो इस प्राकृतिक चमत्कार को देखने के लिए थोड़ी देर रुकें। कुल मिलाकर देवजर जलप्रपात उन जगहों में से एक है जहां आकर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, रोमांच प्रेमी हो या बस शांति की तलाश में हो, यह जलप्रपात हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। इसलिए अगर आप कभी कटक या ओडिशा में हो तो देवजर को अपनी यात्रा की सूची में जरूर शामिल करें। देवजर कटक से 60 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। अधिक यात्रा और रोमांच से भरपूर सामग्री के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोज करते रहिए।